नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा वेडिंग, वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। पिछले कुछ दिनों से हम बहुत ज़बरदस्त तरीके की इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ में स्पाइक और उसके साथ-साथ कोम्बिंग ऑपरेशंस देख रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये तकरीबन 15 दिन से ऐसा लग रहा है दिल्ली को छावनी बना दिया गया है। पर आज जो हुआ वो आप सुन के होश उड़ जाएँगे कि इस लेवल पर चीज़ें चल रही हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं Dr. Vikram Singh sir, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, also chancellor at Noida International University. Sir, a very warm welcome on the show. Thank you, Gayatri ji. Very kind of you. Happy Republic Day greetings in advance. This is a proud moment कि हमारा 77वां गणतंत्र दिवस का समारोह कल होने वाला है। उसके लिए पूरे देशवासियों को, सभी देश प्रेमियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। सर, जनरली 26 जनवरी से पहले बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं। इट्स अ नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है वहाँ पे, क्योंकि इतने बड़े-बड़े वीआईपी आते हैं, इतने दिग्गज लोग आते हैं, इंटरनेशनल्स हमारे जो इनवाइटीज हैं, गेस्ट हैं, वो लोग आते हैं। पर इस बार जो हम देख रहे हैं वो एक अलग लेवल का है। जी सर। आपने बिल्कुल सही कहा। 26 जनवरी, 15 अगस्त और तमाम जो समारोह होते हैं उसमें एक सुरक्षा और एक मॉपिंग अप ऑपरेशन, कोम्बिंग ऑपरेशन, छापे और बैड कैरेक्टर्स, पुराने सजा याफ्तों के ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो रूटीन की होती है। लेकिन इस बार जो इंटेल है, जो आईएसआई का प्लान 26-26 का है, 26 का मतलब 26 जनवरी और 26 का मतलब 2026 को, इनको दिल्ली से लेके पूरे देश को और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दहला देने का एक कुंसित, एक षड्यंत्र है, जिसका कुछ ताना बाना, कुछ चीजें आपने देखी होंगी कि क्रोएशिया में हमारी एम्बेसी का झंडा उतार करके खालिस्तानी झंडा लगाने का प्रयास किया गया। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। दिल्ली स्पेशल ब्रांच ने एक गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो पुराना शातिर जूठन चाटने वाला है पाकिस्तान आईएसआई का, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा है कि उसने भी आवाहन किया है कि 26 जनवरी को हम हिंसा करेंगे और जगह जगह पर आक्रमण करेंगे। पर ये भौंकता हमेशा है, काफी भौंकने में उस्ताद है। एक बार उसकी जान बच गई थी अननोन गनमैन से, लेकिन अब देखें बकरे की मां कब तक खैर मनाती है, ये तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन आपने जो बात कही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएसआई की घोषणा 26-26 जो है, उसके मद्देनजर बहुत सावधानी की जा रही है और बड़ा ज्यादा दिल्ली पुलिस और स्पेशल ब्रांच ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ मुकदमा ही नहीं लिखा है। अब आप कहेंगे मुकदमा लिखने से क्या फायदा होगा? मुकदमा लिखने से यह फायदा होगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का डोजियर मजबूत होगा और उसने जो वहां ताना बाना बुन रखा है, और अमेरिकी सरकार, और आपको खैर ममदानी वहां न्यूयॉर्क में आ गया है, तो उसको एक सपोर्ट सिस्टम वहां मिलेगा जरूर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके मद्देनजर ये जितनी भी एफआईआर होंगी वो मदद करेंगी हमारे डोजियर को मजबूत करने में। अब हम आते हैं कि 26-26 के बारे में, फिर आखिर दिल्ली पुलिस ने क्या किया है। दिल्ली पुलिस ने कई पोस्टर जारी किए और उन पोस्टरों में बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं उन्होंने दी हैं कि एक वांटेड नोटिस जारी की जिसमें दो नाम दिए हैं, मोहम्मद रेहान, अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, AQIS, इसकी फोटो दी है। और दूसरी फोटो और जानकारी दी है शाहिद फैजल, ये जो मास्टरमाइंड था मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट जो दक्षिण भारत में हुए थे और विशेषकर रामेश्वरम कैफे में हुए थे जो बेंगलुरु में, उसका ये मास्टरमाइंड है और पुराना सजा याफ्ता है, कई केसेस है इसके ऊपर। तो दिल्ली पुलिस ने अपनी इंटेलिजेंस और जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, जो जानकारी आदि दी है, उसके ऊपर कार्रवाई की है। तो पहले हम जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पे आ जाएं। इनका गेम प्लान दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अयोध्या, राम मंदिर और ऐसे संवेदनशील स्थानों पर आक्रमण करना है। और इनके ऊपर इसीलिए कार्रवाई जरूरी है क्योंकि जो 3-4 बिंदु बताए गए हैं इंटेलिजेंस इनपुट में, रेडिकलाइजेशन बढ़ चढ़ करके हमारे बेगुनाह नौजवानों को, अनपढ़ों को और ज्यादा रेडिकलाइज कर देना, उनको और 72 हूरों के पास भेजने की व्यवस्था करा देना। तो ये इनका कुंसित एक रोड मैप था। तो उसकी एक कड़ी इस बार फिर जुड़ी है कि उनको रेडिकलाइज करना। दूसरा इनके ऊपर कि क्लोज सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, क्योंकि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग अगर जब होगी तभी पता चलेगा कि रेडिकलाइजेशन किस स्तर तक हुआ है या कौन कर रहा है। इसमें जो प्रमुख नाम प्रकाश में आ रहा है वो कश्मीर रेजिस्टेंस का फैल्कन स्क्वाड है। आपने पहले भी, हम लोग किसी बात जब चर्चा कर रहे थे शायद अल्फला में, तो कश्मीर रेजिस्टेंस का फैल्कन स्क्वाड का नाम आया था, याद कीजिए। तो उसको आप देखिए कि फिर क्रियाशील हो गया है रेडिकलाइजेशन में, लोगों को भड़काने में। और यही तक नहीं,
युवाओं को भड़काने में, रेडिकलाइज करने में और उसके साथ साथ लोन वुल्फ अटैक कराने में। आप ये देखें, लोन वुल्फ अटैक कराने में, क्योंकि कई एक जो घटनाक्रम हुए हैं लोन वुल्फ अटैक वाले हुए हैं, तो जिससे कि इसमें न ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, रेडिकलाइज यूथ हथियार आदि इनके स्लीपर सेल्स इनको उपलब्ध करा देते हैं। और जिस तरीके की घटनाक्रम, एक पंजाब की मैं घटना आपको बता रहा हूं जो शुक्रवार की रात को हुई है। पंजाब की घटना, फतेहपुर साहब जिले में, जो एक फ्रेट ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की है। शुरुआती दौर में पुलिस ने उसमें लीपापोती करने की कोशिश की और ये कहा कि नहीं, एक सामान्य विस्फोट है। अरे भैया, 4-5 फुट, आरडीएक्स। हाँ, आरडीएक्स पता लग रहा है, 7 किलोमीटर दूर तक धमाका सुनाई पड़ रहा है, आरडीएक्स के ट्रेसेस मिल रहे हैं, ड्राइवर तक उसमें चुटैल है। आप कह रहे हैं कि साहब ये सामान्य ब्लास्ट है। सामान्य ब्लास्ट नहीं है, ये आरडीएक्स है, दे रहा है, दुरुस्त है। अब डीआईजी नानक सिंह साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने एनआईए को भी सूचित कर दिया है। चलिए, ये होना जरूरी था क्योंकि एनआईए को शामिल करना चाहिए था, क्योंकि बाद में पहले तो इन्होंने कहा था हम लोकल बदमाश, ये लोकल बदमाश नहीं है। अब जो बात सुनने में आ रही है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स एक चरमपंथियों का एक ये संगठन है, इसके एक स्वयंभू नेता, सोशल मीडिया चीफ सेवादार रंजीत सिंह जम्मू, इन्होंने जिम्मेदारी ली इस बात की। रंजीत सिंह जम्मू जो प्रमुख सेवादार अपने को बताते हैं खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है और यहां तक धौंस दपाटा दिया है कि अभी तो हमने आपके डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जहां पे केवल मालवाहक चलते हैं, मालवाहक गाड़ी चलती है, तो वहीं पर आक्रमण किया जिससे कि अवांछित जनहानि ना हो। अब ये अवांछित जनहानि ना हो, इसकी पीड़ा आपको कब से होने लगी? जो आपने करने की कोशिश कर दी, आरडीएक्स का इस्तेमाल कर लिया। और ये बताते हैं कि शुक्रवार की रात 9:50 की ये घटना है। लेकिन ये संतोष का विषय है कि आज इसमें काफी प्रगति हुई है इन्वेस्टिगेशन में। नानक सिंह डीआईजी ने ये कहा कि एनआईए को भी उन्होंने रोपिन कर लिया है और ये एनआईए अगर समझती है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा किया गया है, तो फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट में ये इसका प्रकरण है और सरहिंद में इलाके में ये ब्लास्ट हुआ था। तो आप ये समझ सकती हैं कि कितने शातिर दिमाग के लोग ये हैं और इन्होंने किस प्रकार इस तरीके की घटनाक्रम किया। और घटनाक्रम के उपरांत आप ये देख सकती हैं कि इसको लीपापोती करने की कोशिश की। वहां के जो नेतागण हैं उनके बयान बड़े दिलचस्प हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने घटना के बारे में चिंता और शोक व्यक्त किया है। प्रकाश सिंह बादल ने भी बहुत घोर चिंता और दुख व्यक्त किया है। लेकिन किसी के मुंह से ये नहीं निकला है कि जो करने वाले हैं उनको पकड़ करके चौराहे पे गोली मार दी जाए। ये किसी ने, माई के लाल ने नहीं कहा है, क्योंकि ऐसा लगता कि अंदर खाने वो दूसरों को कहेंगे तो उसके छींटे उनके ऊपर न पड़ जाएं। न प्रकाश सिंह बादल जी ने, न कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, किसी ने ये नहीं कहा कि इनको पकड़िए, इनको भेजिए जेल, ये देशद्रोह का मामला जो कर रहे हैं। न देशद्रोह शब्द इस्तेमाल किया किसी राजनेता ने, न किसी ने यह कहा कि जो आतताई हैं उनको पकड़ करके उनको जिंदगी भर के लिए भेजिए जेल। मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे फेंस सिटर्स के ऊपर जो बाउंड्री वॉल के ऊपर बैठते हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, इधर की भी बात करेंगे उधर की भी बात करेंगे। और इनकी बातें वैसे ही है जैसे बिल्कुल आपको अगर कोई एक गिलास पानी दे तो आपको भाई ये पानी है, जलजीरा है, शिकंजी है, आपको मालूम ही नहीं पड़े क्योंकि वो टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस। तो ऐसे बयान न दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस बयान से आपकी मानसिकता, आपका रुझान और आपकी भयाक्रांत अंतर आत्मा का पूरा दर्पण है ये आपके बयान। तो यह परहेज कीजिए इस बात से। लेकिन दिल्ली पुलिस ने, आपने जैसे कहा गायत्री जी, बहुत अच्छा एक काम किया है और वो काम जिसको कहते हैं दिल्ली पुलिस ने किया, कवच 12। मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में एक प्रथम सूचना पंजीकृत की स्पेशल ब्रांच ने। और ये जो ऑपरेशन कवच 12 है, आपको जान के खुशी होगी और आपके दर्शकों को भी, कि उन्होंने जो एक तरीके से कहर बन के टूट पड़े। 94 स्थानों पर 94, 78 टीमों ने, 78 टीम्स छापे डाले और बताइए कितने गिरफ्तार किए? दिल्ली पुलिस ने 70 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, ड्रग्स और कैश बरामद हुआ है। अब ये सामान्य बात नहीं है। दिल्ली में इस तरीके के अवांछनीय तत्व मिल जाएं, इतनी बड़ी संख्या में मिल जाएं, उनसे हथियार भी मिले, और हथियार भी कोई मामूली हथियार नहीं कि सिर्फ कंट्री मेड मिले हों, फैक्ट्री मेड हथियार भी मिले हैं, जिसके लिए मैं दिल्ली पुलिस और स्पेशल ब्रांच, उनकी अभिसूचना संकलन को मैं बधाई दूंगा। और अब 26 जनवरी में कुछ ही घंटों का समय है जब झंडारोहण और सलामी आदि होगी, अलंकरण होगा।
तो इसलिए ये जरूरी है कि आप समझिए कि जब हम आप सोएंगे तो पूरी दिल्ली पुलिस जागती रहेगी। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी। जब संसार सोता है तो योगी पुरुष जागा रहता है, तो उसी तरह पूरे पुलिस विभाग केवल दिल्ली का नहीं, भारत का जागता रहेगा कि हमारा 77वां गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो जाए। तो सभी पुलिस कर्मियों को मेरा नमन और उनके जज्बे को सलाम। लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब हो रहा है, उसका एक छोटा सा प्रीव्यू मैं दूंगा, क्योंकि आपके लोकप्रिय कार्यक्रम को चरमपंथी भी देखते हैं, पाकिस्तान वाले भी देखते हैं, बांग्लादेश वाले भी देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक नया चश्मा इंट्रोड्यूस किया गया दिल्ली पुलिस में, जो कि एआई, फेशियल रिकग्निशन, थर्मल इमेजर्स, इनकी तमाम वाह। चीज है। जी, आपने चश्मा लगाया और मान लीजिए 500 की भीड़ में जो काम पहले हम लोग एक प्लेटून से करते थे, वो एक पुलिस वुमन बैठ जाएगी चौराहे पर, बता देगी कि ये आपके जो है ग्राहक है, इनको ले जाइए, इनके पास पिस्तौल है, इनको ले जाइए, क्योंकि इनके पास मेटल डिटेक्टर सब उससे डिटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब और एवरीथिंग उन्होंने उन्होंने सिर्फ चश्मा पहना एवरीथिंग जैसे उसमें सेंस चश्मा पहना है। मूवी में, और जैसे हम मूवीज में देखते हैं उसी हिसाब से दे विल गेट टू नो एवरीथिंग। दिस इज एवरीथिंग। दिस इज नाइस, दिस इज न्यू लेवल नाउ। अब लग रहा है बिल्कुल दिल्ली पुलिस। जी, और उसी तरह से ड्रोन और ऐसी उनकी जो पेट्रोल कार्स हैं, इसी चीजें से और ज्यादा एडवांस चीजें से सुसज्जित हैं कि जब मूव करेंगी तो जहां जहां बैड कैरेक्टर्स के आसपास उनके फोन नंबर्स भले ही वो स्विच ऑफ करके रखे हों, लेकिन उनका पता जरूर लग जाएगा। तो आप ये समझ ओह लीजिए कि माय इस गॉड। वक्त उनका भागने के रास्ते हो गए हैं बंद, बल्कि एक रास्ता खुला हुआ है, मुझे जिससे इनकार नहीं है। 72 हूरों वाला जो रास्ता है वो खुल चुका है। तो जो बहुत बेकरार हैं, तो दिल्ली पुलिस और हमारी पुलिस उन्हें निराश नहीं करेगी। फौरन से पेशतर उनका टिकट कटवाएगी और 72 हूरों के पास उनको कर देगी रसीद। आपके अरमान आपके दिल के आंसुओं में नहीं बहेंगे, आपके अरमान, हमारा काम है उसको पूरा करना, और हम करके पूरा करके दिखा भी देंगे आपको। तो जो गलतफहमी पाल के आए हैं कि 26 जनवरी के हमारे पवित्र अवसर को, उत्सव को, ये थोड़ा सा कुप्रभावित कर सकते हैं, ग्रहण लगा सकते हैं, तो ये अपने खाला जी के यहाँ जाएं और खाला जी के आंचल में रह करके और वहां जा करके अपनी स्वास्थ्य लाभ करें। यहां पर फिलहाल कोई गुंजाइश अब नहीं है। ये जागा हुआ भारत है, जागा हुआ पुलिस विभाग है। और जो टेक्नोलॉजी का मैंने एक छोटा सा नमूना दिया, पूरा नमूना इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इनका भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ये जा करके आउटसोर्स करके इसके बारे में भी कुछ सोचेंगे कि हम इसकी काट क्या कर सकते हैं, और काट इनको 10 साल अब तो मिलनी नहीं है। अब जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, इसकी कोई काट नहीं है, पके आम की तरह गिरेंगे और इनका किया जाएगा भोजन। समझ रही हैं आप, इनका किया जाएगा भोजन। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस और यहाँ की भारत की पुलिस बिल्कुल शिकारी शेरों की तरह बिल्कुल बेकरार बैठी है। एक तरफ वो यहाँ के गणतंत्र दिवस बहुत शांतिपूर्ण और हर्ष और उल्लास से मनाया जाए, और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसको वहीं तबाह कर दे। तो गायत्री जी, आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। और अन्य कोई थैंक ऑब्जर्वेशन हो तो बताइए जी। सर, ये मतलब ये किस लेवल पे है, जो हमारे जो दिल्ली पुलिस के किस लेवल पे है? इंस्पेक्टर लेवल पर है, सब इंस्पेक्टर लेवल पर है, या जो गश्त लगा रहे हैं उनको, या सिर्फ अभी स्पेशली 26 जनवरी के लिए ये? ना ना ना, क्योंकि ये these are- सबको ये हम लोग जो जो मुझे मूवीज में। पता लगा, जी। आप YouTube पे जाइए, YouTube पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि 2-3 लेवल्स पे आया है, सब इंस्पेक्टर्स एंड अबव। एक तो ये सब इंस्पेक्टर्स एंड अबव, दूसरे जो ड्रोन है और जो व्हीकल्स हैं वो ऑफिसर कंट्रोल्ड है। लेकिन ये मान के चलिए कि पूरा दिल्ली कवर्ड है, एनसीआर कवर्ड है इससे। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको देख करके यूट्यूब की एक क्लिप अपने दर्शकों को जरूर दिखा दीजिए कि जिससे चरमपंथी मालूम पड़े कितना करारा तमाचा उनके गाल पे लगा है। बिलों से निकलने से पहले 4 बार सोचेंगे इस हालत में। 4 बार सोचेंगे, हाँ बिल्कुल 4 बार सोचेंगे। जी। जी। सर, इस बार सर इस बार जो पूरे के पूरे लाल किला का जो एरिया है, वो सीआईएसएफ के कंट्रोल में दे दिया गया है। तो जी, ऐसा क्यों किया गया है? ये सीआईएसएफ को क्यों स्पेशली दिया गया है? कोई खास सीआईएसएफ देखिए बहुत ही नहीं, बहुत स्पेशलाइज्ड फोर्स है। उसकी वेपनरी बहुत उच्च कोट की है। उनकी ट्रेनिंग बहुत ही डिफरेंट लेवल की होती है। आई थिंक उसकी ट्रेनिंग आप आर्मी से भी समकक्ष कह सकते हैं, 19 नहीं होगी। उनकी वेपनरी भी बहुत उच्च कोट की है। एक यूथफुल, बहुत ही यूथफुल फोर्स है। और यूथफुल होने के साथ साथ उनके पास जो इंटेलिजेंस है वो सप्लाई करती है। और ये जो आप समझ रही हैं कि केवल सीआईएसएफ का तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा,
और ये कई चक्रों में कई कॉर्डन्स लगते हैं, जो कि आप इनर कॉर्डन, मिडिल कॉर्डन, आउटर कॉर्डन, तो इसमें यही नहीं है, प्लेन क्लोथ्समैन होते हैं, दिल्ली पुलिस के चक्र होते हैं, स्पेशल ब्रांच होते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं कि आपको जो इनर मोस्ट कॉर्डन होता है वो सबसे संवेदनशील होता है। हालांकि सबसे अंदर तो एसपीजी रहती है, लेकिन उसके बाद तो उन सबको टेक्नोलॉजी के साथ साथ और उसके मद्देनजर आप देखिएगा कि फूल प्रूफ एंड फेल प्रूफ, ये मैं आपको एक दिखा रहा हूं, दिल्ली पुलिस एआई स्मार्ट ग्लासेस। ये दिल्ली पुलिस एआई स्मार्ट ग्लासेस देखिए, ये आप अपने दर्शकों को दिखा दीजिए। और ये गॉगल्स आप जो देख रहे हैं, इसी की चर्चा मैं कर रहा था। और इसको अपने दर्शकों को इसका लिंक दीजिए और वो खुद देखें कि किस प्रकार से ये जो है एक नया इनोवेशन आया है। और ये गॉगल्स की ही बात नहीं है, मैंने आपको ड्रोन बताया, ड्रोन के जरिए, पेट्रोल कार के जरिए, अनमार्क्ड व्हीकल, जिसको मालूम पड़े कि ये आइसक्रीम वेंडर है, आइसक्रीम से कुछ नहीं, वहां पर होंगे लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम्स और डेटा बैंक्स और हथियार। और मालूम पड़े कि आइसक्रीम वाला है और आइसक्रीम का वेंडर है, ये लॉन्ड्री वाला है, अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि प्लेन क्लोथ में पुलिस कर्मी बैठे हुए, पुलिस विभाग की महिलाएं बैठी है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स बैठी हैं। तो कृपया अपने जो जिसके मन में कोई वलवला है, अपनी मौत को दावत न दीजिएगा, क्योंकि आप इस बार आपकी खातिर होम्योपैथी से नहीं, बाईपास सर्जरी से की जाएगी। जी, सर इस बार कहा जा रहा है कि खालिस्तानियों को इस बार 27 जनवरी तक निपटा दिया जाएगा। इस तरीके की कई स्टेटमेंट सुनने के लिए आ रही है। जी। निपटा तो दिए ही जाएंगे। अभी तक आपने जो देखा है, अभी तक तो ये देखा था आपने शायद, कुछ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के कारण अननोन गनमैन भी जो है थोड़ा विश्राम के लिए चले गए। विश्राम करना भी चाहिए, हर युद्ध के बीच में होना चाहिए। लेकिन अब आप इतना ज्यादा तांडव कोई करेगा तो हमारे हितैषी भी, दुश्मन है तो हमारे हितैषी नहीं होंगे क्या? हमारे दुश्मन भी हैं तो हमारे हितैषी भी हैं, और हमारे हितैषी भी हैं तो तुमको निपटाने के लिए अगर कोई कर रहा है तो मैं तुमको बधाई दूंगा कि जल्दी निपटाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम गलत कर रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है और आईएसआई को इसी तरह के जो है तत्व इनको काटते हैं। और हमको, और जंग में एक ही धर्म होता है, विजय, इसके अलावा कोई धर्म नहीं होता है। और ओके। अमेरिका के कहने से कि, और कनाडा के कहने से कि नहीं आपका हाथ है, आपका हाथ क्या है, आप तो राष्ट्र, दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनकी किडनैपिंग कर लेते हैं और आपके कान पे जू नहीं रेंगती है, और हमें आप जो है ज्ञान दे रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। अपनी हिफाजत करने का अधिकार गायत्री जी सबको है और भारत को भी है। सर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स आपने बताई हैं आज और ये जिस तरीके से इन लोगों को रेड करके 94 रेड्स सर एकदम धा आई थिंक दैट हैपेंड विद इन अ स्पैन ऑफ 4 टू 5 आवर्स मतलब पुलिस टीम पहले से ही रेडी बैठी हुई थी। सब तैयार बिल्कुल, बैठे क्योंकि थे, एक साथ रेड बिल्कुल, मारनी। बिल्कुल। आप ये देखिए सिर्फ कितनी टीम्स थी, 70 टीम्स थी आपकी, 94 जगह पे छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुई हैं, 70 गिरफ्तारियां हुई हैं, 78 टीमों ने किया, तो बहुत बड़ा ये टास्क था। कितनी प्लानिंग हुई होगी, कितना एक्सिक्यूशन में उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया होगा एग्जीक्यूट करने से पहले। आप समझ सकती हैं कि आसान काम नहीं होता, 10 जगह रेड करने में जबरदस्त प्लानिंग की जाती है, सीक्रेसी आउट ना हो इसलिए और ज्यादा सावधानी बरती जाती है। तो गायत्री जी, मैं पूरा बधाई दूंगा दिल्ली पुलिस को, स्पेशल ब्रांच को, कि उन्होंने इतने प्रोफेशनली इस तरीके को इसको एक्सिक्यूट किया, 70 लोगों को दस्तयाब किया, उनसे हथियार, कैश और ड्रग्स बरामद किए। लेकिन अभी तो काम शुरू हुआ है। अब जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो ये सुराग देंगे हथियार कहां से आए, किसके लिए आए, ये पैसे कहां से आए, इतनी बड़ी मात्रा में कैश किस लिए आए थे, नकली है, असली है, पाकिस्तान का लिंक क्या है, बांग्लादेश का लिंक क्या है। अब जो पूछताछ होगी ये राउंड द क्लॉक चलती रहेगी, ऑफिसर्स बदलते जाएंगे, टेप चलता रहेगा और फॉलो अप होता रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सर। इनमें से कई लोगों का सर क्रिमिनल बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है, ये जो 70 गिरफ्तार किए गए हैं कहा जा रहा है। तो जरूर है कुछ जी। ये लोग जी। ये सर गायत्री क्या जी कोई शरीफ जादे थोड़ी है। अगर हथियार नाजायज मिल रहे हैं ना, और अनअकाउंटेड वेल्थ मिल रही है, ड्रग्स मिल रहे हैं, तो शरीफजादे तो हो ही नहीं सकते हैं। गायत्री जी निश्चित ये दुराचारी हैं, दुष्चरित्र हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। अब आपराधिक इतिहास क्या है, ये तो अब जब पूछताछ होगी उसमें बातें खुल जाएंगी है। जी सर। मतलब वो क्या बोलते हैं भय भिन्न होए न प्रीत सर जैसा आप कहते हैं, बिना डंडे के लोगों का मुँह खुलता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। सर ये आईएसआई में मतलब हम लोग काफ़ी एक आगे हैं, एक देश है पाकिस्तान, देश क्या है वहाँ पे एक आर्मी है जो एक देश बना के बैठी हुई है अपने लिए, लाइक अ पैरासाइट एंड अ होस्ट। उन्होंने एक देश बना लिया जिसे हम जिसको वो चूस सके, वहाँ की आम जनता को उनसे अपना दाना-पानी चला सके।
ये आईएसआई हमेशा एक कदम आगे क्यों रहती है? ये मुझे बड़ा, मतलब हम बात ही क्यों करते हैं जिसकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने? कई बार ये बात बहुत हर्ट करती है। देखिए, 2 बातें हैं, आईएसआई के ऊपर कोई कानून नहीं लगता है। वो नकली नोट छापे तो, मानव तस्करी करे तो, प्रोस्टिट्यूशन करवाए तो, ड्रग की फार्मिंग करके ड्रग सबसे बड़ा ड्रग डीलर आप बताइए दुनिया में कौन है? सबसे बड़ा ड्रग आईएसआई सिंडिकेट का आईएसआई, एनसीआई, ये हुँ, दोनों एजेंसीज जो हैं ड्रग्स में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की करती हैं। इनको सरकार का प्रोटेक्शन मिलता है। हिंदुस्तान में हो तो चौराहे पे खड़ा करके मालूम पड़े गोली मार दें हम, और या उसको आजीवन कारावास डिसमिस कर दें। लेकिन वहां पर इनको बड़े बड़े बंगले, एजेंसीज, पेट्रोल पंप्स, गैस एजेंसीज और तमाम सुख सुविधा दी जाती हैं। करोड़ों रुपए के इनके अलाउंसेस दिए जाते हैं हर ऐसे अफसर को कि आप कहिए रिटायरमेंट के पहले आपको एक मकान की चाबी, एक गाड़ी की चाबी, और करोड़ों रुपए के इनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं। तो इनके तो हर तरीके से सरकार इनको मालामाल करती है। तो और इनके लिए कोई रूल्स नहीं है, हमारे लिए रूल्स हैं। और चूंकि हम लोग यही रूल्स को मानते हैं और ये रूल्स को नहीं मानते हैं, ये जैसा चाहे करते हैं, तो उसके लिए जो रूल्स नहीं बंधा है जाहिर है कि उसको बड़ा एडवांटेज रहता है, इसलिए ये है। लेकिन हमारे यहाँ इंद्र कुमार गुजराल जी ने तो एक तरीके से रॉ के ऑपरेशन को ही बंद कर दिया था। लेकिन अब कुछ थोड़ी सी जो छूट मिली है, क्योंकि अपनी हिफाजत करना ये देश का धर्म है और उसके अंतर्गत जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। कम से कम एक अच्छी शुरुआत हुई है। अब वो बात नहीं रही कि आईएसआई जो कर सकती थी वो करेगी, अब करेगी तो घर में घुस करके मारी भी जाएगी। जी। सर, आखिरी सवाल, ये हाउ डू दे कल्चर दीज़ एसेट्स? यहाँ पे जो स्लीपर सेल्स को एक कल्चर करते हैं, कैसे कल्चर करते हैं ये लोग? मैं आपको रियल लाइफ एक लतीफा बताता हूँ। आपके अंदर आधा फ्रंट है, हमारे देश में 2 फ्रंट तो है ही है, एक बांग्लादेश, एक चाइना, या चाइना और पाकिस्तान वाली बांग्लादेश तो फ्रंट है ही नहीं। लेकिन जो आधा फ्रंट हमारे अंदर है, जो आधा पाकिस्तान, 0.5 पाकिस्तान हमारे अंदर है, वो असली पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक है, आज मैं आपसे कह रहा हूँ। असली पाकिस्तान तो दिखाई पड़ रहा है, और ये जो आधा पाकिस्तान है 0.5, ये दिखाई नहीं पड़ता है। ये बहुत अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें करता है। लेकिन इसका जो मीडिया पे कंट्रोल है, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर है, जो स्लो पॉइजनिंग है, जो ज़मीन जिहाद, थूक जिहाद, जो आपके और तरीकों के जिहाद में, और तमाम लोगों को बरगला में, रेडिकलाइजेशन में, ज़ाकिर नाइक को अमन का फरिश्ता कहेगा, हाँ, इन्हीं की तरह के नेताओं को आगे करेगा, वो बहुत खतरनाक है। अब इस तरीके के जो लोग हैं उनके ऊपर जो स्लो पॉइजनिंग होती है, सिस्टम के अंदर जो दीमक होता है, उसको आइडेंटिफाई करके निष्क्रिय करना असंभव नहीं है, लेकिन कठिन बहुत जरूरी है। आज तो हम आप बातें भी कर रहे हैं, आप याद कीजिए 10 साल पहले हम इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते थे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं आप? आज हम बात कर रहे हैं कि ये समस्या है, और समस्या अगर है, हर व्यक्ति को निर्णय करना है, आप भारत के साथ हैं या भारत के विरोध में। अगर भारत के विरोध में है तो फिर आपका कोई स्थान भारत में नहीं है। और इस तरीके की अगर हरकतें करेंगे, लव जिहाद करेंगे, मजार जिहाद, जमीन जिहाद और इस तरीके के जिहाद करेंगे, थूक जिहाद इत्यादि, तो आप मान के चलिए उसके परिणाम भोगने के लिए तैयार रहें। और अब जो ये जो एक मेडल पहना दिया जाता है कि आप जो हैं भाजपाई हैं, हम क्या है ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपसे तो हम कुछ मांग नहीं रहे। लेकिन आपके लेबल लगा देने से कि भाजपाई है, कांग्रेसी हैं या सपाई हैं या बसपाई हैं, आपके कहने से नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर राष्ट्रवादी कोई बात करें, ये आरएसएस माइंडेड है, ये अकलियतों के मुखालिफत करता है, तो इनके संघी न जी जनसंघी है, तो इनके कहने पे और कुछ नहीं कहते। और तुम क्या हो? तुम हो घनघोर पाकिस्तानी, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले आवारा कुत्तों। इस तरीके की बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन इनके लिए यही एक शब्द उपयुक्त होगा जो इस तरीके की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े वाले नमक हराम, जो ये कह दें कि हमारा जब दौर आएगा तो हम राम मंदिर गिरा के वहां बाबरी जमा कर देंगे। तुम पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले उनके चमचे नहीं, उनके कुत्ते हो तुम अव्वल दर्जे। समझ रही जी, गायत्री जी? अब कम से कम करोड़ों लोग अब इस बात को कह रहे हैं, पहले नहीं कहते थे। जी। ये सर मैं परिवर्तन आया। जी, सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कल्टीवेट कैसे करते हैं? मतलब पाकिस्तान आईएसआई पैसे कैसे भेजते होंगे? हाँ हथियार हाँ कैसे हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं भूल गया, क्योंकि देखिए कई लोगों की शादी ब्याह होती है, पाकिस्तान जाते हैं, हमारे यहाँ के अच्छे लोग भी जाते हैं। मैं रियल लाइफ बताता हूँ कि जैसे एक बहुत प्रतिष्ठित एक परिवार है, उनका एक लड़का गया पाकिस्तान एक शादी में। उस वक्त किसी ने शादी में मिले, उनका साहब कल आप आइए मेरे यहाँ एक प्याला चाय पीजिए। तो एक प्याला चाय पीने गया। हम कहा, आप क्या काम करते हैं? साहब कि मेरा छोटा मोटा व्यापार है।
जितनी आमदनी तो उसका 1/4 बता कि कितना कमा लेते हैं उनका, मैं साल के करीब 5 करोड़ कमा लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको 25 करोड़ रुपए दूं, 25 करोड़ रुपए दूं, आप अपना काम करते रहिए और मेरे छोटे मोटे काम करते रहिए, तो क्या ख्याल है आपका? तो वो बिल्कुल घबरा गया, शरीफ लड़का था, मासूम। उनका मैं सोच के बताऊंगा, तो सीधे आया मेरे पास। उनका अंकल मैं वहां गया था, मैं तो बिल्कुल घबरा गया, उन्होंने ये आपसे कहा, ये इनका नंबर है, ये नाम है, ये इनका ओहदा है। तो क्या तुमने क्या कहा? उनका कुछ नहीं, कि मैं सोच के बताऊंगा। तुमने कहा अब तुम आ गए, तुमने बड़ा अच्छा किया, अब तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भेज रहा हूं, वहां जाकर के डायरेक्टर जो साहब है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर, उनसे मिलो, अपनी पूरी बात बता दो, अब जैसे भी होगा अपने तरीके से तुम देख लेना इसको। तो वो चीजें नोट हो जाती हैं। तो एसेट्स को कंट्रोल करना, पैसे की कमी, छांगुर क्या था, 2 कौड़ी का था, पैसों से मालामाल कर दिया, एक्टिवेट कर दिया और उसको अपना एसेट बना लिया। जगह जगह स्लीपर सेल्स बना लिए एक तंजीमें, और इनके ऑर्गेनाइज पहले सीमी था, सीमी के बाद इंडियन मुजाहिदीन हुआ और पीएफआई हुआ। ये सब पाकिस्तान के लिए स्लीपर सेल्स थे। इनके लिए अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर देना, बॉल बेयरिंग इकट्ठा कर देना, कांच और स्टील के टुकड़े मुहैया कर देना। इनको आप स्टील के टुकड़े इकट्ठा करेंगे, आप बॉल बेयरिंग इकट्ठा करेंगे, आप, और अगर हम कह देंगे ए, तो एक स्थान पे सब चीजें इकट्ठा हो जाएंगे, बी, फिर आपको इसको हैंड ओवर कर देना है। इनका बिल्कुल एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम की तरीके से इनका काम स्लीपर सेल का सेट होता है। पैसे चाहे नकली हो या असली, नकली का मतलब पाकिस्तान में बहावलपुर के छपे हुए, लेकिन जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ वो भी इनके मंसूबे खत्म हो गए आईएसआई के। तो अब इनके पास जो पैसा है उसके जरिए स्लीपर सेल, तो आपको मैंने एक तरीका बताया, तरीके सैकड़ों हैं। इनको जबरदस्ती पैसा देना, रिश्वत दे करके हमवार करना, तो ये स्लीपर सेल तैयार हो जाते हैं। और रेडिकलाइज अगर कर लिया, अल्फला यूनिवर्सिटी पे आ जाइए, कोई बहुत ज्यादा प्रयास थोड़ी किया उन्होंने, उन्होंने रेडिकलाइज किया, तो एक स्लीपर सेल तैयार करा लिया। इसी तरीके से ये जो आपके पास आए, इनको रेडिकलाइज किया, पहले रेडिकलाइज और उसके बाद स्लीपर सेल। और पैसा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, और पैसे के बाद है अय्याशी कराना, पाकिस्तान बुला के अय्याशी कराना। हम्म 72 औरों के दर्शन कराना है, इन शॉर्ट, वहां जी पे जी जी जमीन पे। जी जी तो इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा वहां रहते हैं। एनीवेज, जी। बट समझ नहीं आता है सर। मैं बहुत थोड़े इमोशनल नोट पे छोड़ रही हूँ ये टॉपिक यहाँ पे। आपने इस धरती के ऊपर 2 वक्त की रोटी खानी है, चंद कपड़े पहनने हैं, थोड़ा मोड़ा एसेट इकट्ठा करना है। क्या वो इतना जरूरी है कि आप उसके लिए अपने आप को बेच आए, अपने आप को ब्लैकमेल कराएं, या फिर आप अपना धर्म, ईमान, जो भी आपका जैसा बनता है, आप उसको छोड़ दें विद दैट फूड ऑफ थॉट? क्योंकि एक रात को सर, मेरे जो घर में लोग हैं, दे आर इन डिसेंट सर्विसेज, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ जिस डिपार्टमेंट में वो लोग काम करते हैं, वो एक चीज कहते हैं कि रात को बड़ी अच्छी नींद आती है जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, राइट? तो वो नींद भी नहीं आती होगी आपको 25 करोड़ लेने के बाद, कि किसी दिन आई भी आ जाएगी, एनआईए आ जाएगी, रॉ आ जाएगी, कौन सी पुलिस फोर्स आपको पकड़ कर ले जाएगी बेआबरू करते हुए। ये डर भी नहीं आता इन लोगों के अंदर, चंद पैसों के लिए। जी, काशी थैंक जी, यू। मैंने यही कहा था कि क्लियर कॉन्शियंस इज द बेस्ट ट्रैंकुलाइजर। क्लियर कॉन्शियंस इज द बेस्ट ट्रैंकुलाइजर। वरना कोई भी यस, ट्रैंकुलाइजर आप ले लीजिए, आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी। जब ये सुकून में होता है तभी नींद आती है, और वो सुकून तभी होता है जब आपके अंतरात्मा की आवाज़ शांति में होती है, जब आपने सही बिल्कुल काम किया होता है। जी, बेशक। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ गणतंत्र दिवस की। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।